तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का थर्ड पार्ट। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? थर्ड पार्ट। अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाएं और पहले फर्स्ट पार्ट देखें और इसके बाद सेकंड पार्ट देखें और इसके बाद थर्ड पार्ट देखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, तो आज का कौन सा पार्ट होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का थर्ड पार्ट। कौन सा पार्ट? थर्ड पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमने छोड़ा था, ठीक है, सेकंड पार्ट में। ठीक है, किसमें? सेकंड पार्ट में। तो मैं फिर से कहूँगा कि आप फर्स्ट पार्ट देखें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जरूर देखें, फिर इसके बाद ये थर्ड पार्ट देखें। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन। जैसे ही इज़ टेलिंग अ स्टोरी नाउ, ही इज़ टेलिंग स्टोरी नाउ, वह एक अब कहानी कह रहा है, वह अब एक कहानी कह रहा है। ही इज़ टेलिंग अ स्टोरी नाउ, वह अब एक कहानी कह रहा है। शी इज़ रीडिंग अ बुक इन द रूम, शी इज़ रीडिंग अ बुक इन द रूम, वह कमरे में एक किताब पढ़ रही है। ही इज़ टेलिंग अ स्टोरी नाउ, वह अब एक कहानी कह रहा है। तो ही मीन्स वह, ही के साथ हम इज़ लगाएंगे और टेल के साथ ING का प्रयोग करेंगे और आई स्टोरी नाउ ये ऑब्जेक्ट है। तो ही इज़ टेलिंग अ स्टोरी नाउ, वह अब एक कहानी कह रहा है, वह अब एक कहानी कह रहा है। ठीक है, ही इज़ टेलिंग अ स्टोरी नाउ, वह अब एक कहानी कह रहा है। अब सेकंड देखते हैं। जैसे सी इज़ रीडिंग, तो ही के साथ इज़ और सी के साथ इज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सी इज़ रीडिंग अ बुक, सी इज़ रीडिंग अ बुक इन द रूम, वह कमरे में एक किताब पढ़ रही है। सी इज़ रीडिंग अ बुक इन द रूम, वह एक किताब कमरे में पढ़ रही है, या फिर वह कमरे में एक किताब पढ़ रही है। ठीक है, तो सी के साथ इज़ और रीड के साथ ING और आ बुक इन द रूम ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे दे आर, तो दे के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? दे के साथ हम यूज़ करेंगे दे आर। क्या यूज़ करेंगे? दे आर। तो दे आर प्लेइंग, प्ले के साथ ING और चेस विथ देयर फ्रेंड्स, वे अपने दोस्तों के साथ, वे अपने दोस्तों के साथ चेस खेल रहे हैं। ठीक है, दे आर प्लेइंग चेस विथ देयर फ्रेंड्स, वे अपने फ्रेंड्स के साथ, वे अपने दोस्तों के साथ चेस खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग चेस विथ देयर फ्रेंड्स, वे अपने दोस्तों के साथ चेस खेल रहे हैं। तो दे के साथ आर का यूज़ होगा और प्ले के साथ ING का यूज़ होगा और चेस विथ देयर फ्रेंड्स ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दे के साथ क्या यूज़ करेंगे? आर, और प्ले के साथ ING और चेस विथ देयर फ्रेंड्स। तो दे आर प्लेइंग चेस विथ देयर फ्रेंड्स, वे अपने दोस्तों के साथ चेस खेल रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। दे आर, दे के साथ आर यूज़ करेंगे। दे आर लिविंग इन कानपुर दीज डेज, वे इन दिनों कानपुर में रह रहे हैं। दे आर लिविंग इन कानपुर दीज डेज, वे इन दिनों कानपुर में रह रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ऐसे शब्द वाक्य के अंत में आते हैं तो हम इज़ MR का यूज़ करते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम इस सेंटेंस को हम मानते हैं। तो दे आर लिविंग इन द कानपुर दीज डेज, वे इन दिनों, दीज डेज मतलब इन दिनों, तो दे आर लिविंग इन कानपुर दीज डेज, वे इन दिनों कानपुर में रह रहे हैं। दे आर लिविंग इन कानपुर दीज डेज, दे आर लिविंग इन द कानपुर, या फिर दे आर लिविंग इन कानपुर दीज डेज, वे इन दिनों कानपुर में रह रहे हैं। तो दे के साथ आर और लिव में ING का यूज़ है। ठीक है, और कानपुर दीज डेज ये ऑब्जेक्ट है। तो दे आर लिविंग इन कानपुर दीज डेज, वे इन दिनों कानपुर में रह रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। शी इज़ गुड सिंगर, शी इज़ गुड सिंगर, शी इज़ अ गुड सिंगर, शी इज़ अ गुड सिंगर, शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग नाउ। तो सी के साथ इज़ का यूज़ है, सी के साथ इज़ का यूज़ है और सिंग में ING का यूज़ है।
ठीक है। तो शी इज़ अ गुड सिंगर, शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग नाउ। वह एक अच्छी गायिका है, शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग नाउ। और वह अब एक गाना गा रही है। शी इज़ अ गुड सिंगर, वह एक अच्छी गायिका है, और शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग नाउ, वह अब एक गाना गा रही है। शी इज़ अ गुड सिंगर, शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग नाउ। शी इज़ अ गुड सिंगर, शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग नाउ। तो शी इज़ अ गुड सिंगर, वह एक अच्छी गायिका है, शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग नाउ, वह अब एक गाना गा रही है, वह अब एक गाना गा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब जैसे देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, डोंट गो आउटसाइड। ठीक है, बाहर मत जाओ, डोंट गो आउटसाइड, बाहर मत जाओ। इट इज़, तो इट के साथ क्या यूज़ करते हैं, इज़ का यूज़ करते हैं। इट के साथ किसका यूज़ करते हैं, इज़ का। ही, सी, या इट के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करेंगे हम, ही, सी, इट के साथ हम इज का यूज़ करेंगे, और आई के साथ हम एम का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, एम का। आगे है सेंटेंस, हम देखते हैं। डोंट गो आउटसाइड, बाहर मत जाओ। इट इज़ रैनिंग टुडे, आज वर्षा हो रही है। ठीक है, तो डोंट गो आउटसाइड, बाहर मत जाओ। इट इज़ रैनिंग टुडे, आज वर्षा हो रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट। प्लीज़ कीप क्वाइट, प्लीज़ कीप क्वाइट, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। कृपया शांत रहिए, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना गा रहा हूँ। तो आई के साथ एम का यूज़ है, और सिंग के साथ आई एन जी, और अ सॉन्ग एक ऑब्जेक्ट है। तो प्लीज़ कीप क्वाइट, कृपया शांत रहिए, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना गा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। दोज बॉयज़, अब देखिए ये क्या है, दोज बॉयज़। दोज बॉयज़, बॉय क्या होता है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, और बॉयज़ क्या होता है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। तो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम आर का यूज़ करेंगे, और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम इज का यूज़ करते हैं। जैसे बॉय होगा तो हम किसका यूज़ करेंगे, अगर सिंगल बॉय होता है तो हम इज यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर बॉयज़ हो, क्या हो, बॉयज़ हो, तो हम क्या यूज़ करेंगे, आर का यूज करते हैं। ठीक है, तो दोज बॉयज़, इसमें देखेंगे दोज बॉयज़, दोज बॉयज़ आर, क्या यूज़ है, आर, क्या यूज़ हुआ है, आर। तो दोज बॉयज़ आर मेकिंग अ नॉइज़ इन द क्लास, वे लड़के कक्षा में हल्ला कर रहे हैं। दोज बॉयज़ आर मेकिंग अ नॉइज़ इन द क्लास, वे लड़के कक्षा में हल्ला कर रहे हैं। दोज बॉयज़ आर मेकिंग अ नॉइज़ इन द क्लास, यानी वे लड़के कक्षा में हल्ला कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं ही इज़, ही के साथ इज़, ही के साथ क्या यूज होगा, इज़। ही के साथ इज़, सी के साथ इज़, और इट के साथ इज़, और आई के साथ एम का यूज़ करेंगे। तो ही इज़ टीचिंग, ही इज़ टीचिंग, तो टीच के साथ आई एन जी। ठीक है, ही इज़ टीचिंग हिज स्टूडेंट मैथमेटिक्स, वह अपने स्टूडेंट्स को, वह अपने छात्रों को, ही इज़ टीचिंग हिज स्टूडेंट मैथमेटिक्स, वह अपने छात्रों को मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। ही इज़ टीचिंग हिज स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स, वह अपने छात्रों को मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। या फिर ही इज़ टीचिंग हिज स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स, वह अपने छात्रों को मैथ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऐसे होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सी का। तो सी के साथ हम इज का यूज़ करेंगे, तो ही के साथ, सी के साथ और इट के साथ हम इज का यूज़ करेंगे। तो ही के साथ इज का यूज़ हुआ है। ठीक है, ई के साथ इज, और सी के साथ हम इज का यूज़ करेंगे। तो सी इज़ वॉशिंग हर क्लॉथ। ठीक है, सी इज़ वॉशिंग हर क्लॉथ्स, वह अपने कपड़े साफ कर रही है। तो सी के साथ हम इज़ यूज़ करेंगे, तो सी के साथ हम इज़ यूज़ करेंगे, और वॉश के साथ आई एन जी, और हर क्लॉथ्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सी इज़ वॉशिंग हर क्लॉथ्स, वह अपने कपड़े साफ कर रही है। सी इज़ वॉशिंग हर क्लॉथ्स,
वह अपने कपड़े साफ कर रही है। ठीक है, इसका होगा। तो सी के साथ इज और वॉश के साथ आईएनजी, हर क्लॉथ्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सी इज वॉशिंग हर क्लॉथ्स, वह अपने कपड़े साफ कर रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वी आर डांसिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि यू, दे, यू और दे और वी के साथ, ठीक है, इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वी के साथ क्या यूज़ हुआ है, आर। तो वी आर डांसिंग, हम नाच रहे हैं। वी आर डांसिंग, हम नाच रहे हैं। ठीक है, इसका होगा। तो वी के साथ आर और डांस के साथ आईएनजी। तो वी आर डांसिंग, हम नाच रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। द प्यून इज रिंगिंग द बेल, चपरासी घंटी बजा रहा है। तो द प्यून इज, प्यून क्या है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो इज यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है, इज। द प्यून इज रिंगिंग द बेल, रिंग के साथ आईएनजी और द बेल ऑब्जेक्ट। द प्यून इज रिंगिंग द बेल, चपरासी घंटी बजा रहा है। चपरासी घंटी बजा रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट। और जैसे मैंने बताया था कि आई के साथ किसका यूज़ करेंगे, एम का। तो आई एम लर्निंग, लर्निंग के साथ आईएनजी और माई लेशन ऑब्जेक्ट है। तो आई एम लर्निंग माई लेशन, मैं अपना पाठ सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग माई लेशन, मैं अपना पाठ सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग माई लेशन, मैं अपना लेशन सीख रहा हूँ, या फिर मैं अपना पाठ सीख रहा हूँ। अब देखते हैं नेक्स्ट। जैसे दीज गर्ल्स, अब क्या है, इसमें गर्ल नहीं है, इसमें क्या है, गर्ल्स हैं। अगर इसमें गर्ल होता तो इज यूज होगा, और अगर गर्ल्स हैं तो हम आर यूज़ करेंगे। यानी सिंगुलर में हम इज का यूज़ करते हैं और प्लूरल में आर का यूज करते हैं। ठीक है, तो दीज गर्ल्स आर, तो दीज गर्ल्स आर प्लकिंग फ्लावर्स, दीज गर्ल्स आर प्लकिंग फ्लावर्स। ठीक है, ये लड़कियां फूल को तोड़ रही हैं। दीज गर्ल्स आर प्लकिंग फ्लावर्स, ये लड़कियां फूलों को तोड़ रही हैं। दीज गर्ल्स आर प्लकिंग फ्लावर्स, ये लड़कियां फूलों को तोड़ रही हैं। दीज गर्ल्स आर प्लकिंग फ्लावर्स, ये लड़कियां फूलों को तोड़ रही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आ गया यू का। तो यू के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे यू के साथ क्या यूज़ करेंगे, आर। यू के साथ क्या यूज़ करेंगे, आर। तो यू के साथ क्या यूज़ करेंगे, आर। तो यू आर प्लेइंग द मैच नाउ, तुम अब मैच खेल रहे हो। यू के साथ आर, जैसे मैंने आपको बताया, यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ आर का यूज़ करेंगे। तो यू आर प्लेइंग द मैच नाउ, तुम अब मैच खेल रहे हो। यू आर प्लेइंग द मैच नाउ, तुम अब मैच खेल रहे हो। यू आर प्लेइंग द मैच नाउ, तुम अब मैच खेल रहे हो। तो इस प्रकार का सेंटेंस बनाएंगे। आप देखते हैं नेक्स्ट। जैसे द मैन इज प्लेइंग विथ नाइफ नाउ। तो द मैन क्या है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो इज यूज होगा, और प्ले के साथ हम आई एन जी का यूज करेंगे, और विथ अ नाइफ नाउ क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा। तो आदमी अब चाकू से खेल रहा है। द मैन इज प्लेइंग विथ अ नाइफ नाउ, आदमी अब चाकू से खेल रहा है। द मैन इज प्लेइंग विथ अ नाइफ नाउ, आदमी अब चाकू से खेल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस बनाएंगे। तो द मैन के साथ इज और प्ले के साथ आई एन जी का यूज़ होगा, और विथ अ नाइफ नाउ एक ऑब्जेक्ट होगा, और द मैन इज प्लेइंग विथ अ नाइफ नाउ, आदमी अब चाकू से खेल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यू के साथ आर का यूज़ करेंगे। यू के साथ किसका यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। ठीक है, यू के साथ किसका यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यू आर क्या होगा, यू आर एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक, तुम अपनी गलती मान रहे हो। यू आर एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक्स,
यू आर एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक, तुम अपनी गलती मान रहे हो। यू आर एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक, तुम अपनी गलती मान रहे हो। ठीक है, तो यू के साथ आर, एक्सेप्ट के साथ आई एन जी, यू के साथ आर और एक्सेप्ट के साथ आई एन जी, और योर मिस्टेक ऑब्जेक्ट होगा। तो यू आर एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक, तुम अपनी गलती मान रहे हो। ठीक है, इसका ये होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। द मैन इज सिटिंग अंडर द ट्री, द मैन इज सिटिंग अंडर द ट्री, तो द मैन के साथ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इज और सिट के साथ आई एन जी, तो क्या होगा, द मैन इज सिटिंग अंडर द ट्री, आदमी पेड़ के नीचे बैठ रहा है। द मैन इज सिटिंग अंडर द ट्री, आदमी पेड़ के नीचे बैठ रहा है। ठीक है, इसका ये होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो दे के साथ आर का यूज़ होगा और कम के साथ आई एन जी, दे के साथ आर का यूज और कम के साथ आई एन जी, और फ्रॉम द सिटी क्या होगा, फ्रॉम द सिटी ऑब्जेक्ट होगा। तो दे आर कमिंग फ्रॉम द सिटी, वे शहर से आ रहे हैं। दे आर कमिंग फ्रॉम द सिटी, वे शहर से आ रहे हैं। दे आर कमिंग फ्रॉम द सिटी, वे शहर से आ रहे हैं। तो दे के साथ आर, कम के साथ आई एन जी, और फ्रॉम द सिटी एक ऑब्जेक्ट होगा। तो दे आर कमिंग फ्रॉम द सिटी, वे शहर से आ रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे आवर टीम इज़ प्लेइंग, आवर टीम इज़ प्लेइंग द मैच वेल, आवर टीम इज़ प्लेइंग द मैच वेल, हमारी टीम बहुत अच्छा मैच खेल रही है। आवर टीम इज़ प्लेइंग द मैच वेल, हमारी टीम मैच बहुत अच्छी तरीके से खेल रही है। ठीक है, इसका ये होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। जैसे दे आर रनिंग, तो दे के साथ आर और रन के साथ आई एन जी, तो दे आर रनिंग ऑन द ग्राउंड, दे आर रनिंग ऑन द ग्राउंड, दे आर रनिंग ऑन द ग्राउंड, वे ग्राउंड में दौड़ रहे हैं। दे आर रनिंग ऑन द ग्राउंड, वे ग्राउंड में दौड़ रहे हैं। ठीक है, इसका ही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। दिस कंप्यूटर इज़ वर्किंग फाइन, यह कंप्यूटर बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, दिस कंप्यूटर इज़ वर्किंग फाइन, यह कंप्यूटर बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल वाले सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, है ना। शॉर्ट में हम कैसे लिखते हैं, जैसे आई एम को कैसे लिखेंगे शॉर्ट में। ठीक है, आई एम को शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसमें आई और डैश करके एम लिखेंगे तो आई एम हो जाएगा। और यू आर को कैसे लिखेंगे शॉर्ट में, ऐसे लिखेंगे, यू और फिर आर ई लिख देंगे और डैश करके, है ना। और इसके बाद ही, सी, इट, या ही इज़, सी इज़ और इट इज़ को कैसे लिखेंगे, ही डैश एस, सी डैश एस और इट डैश एस, तो ऐसे यूज़ करेंगे। अब जैसे यू, वी, दे, आर का यूज़ कैसे करेंगे, तो यू में आर ई जोड़ेंगे, वी में आर ई जोड़ेंगे और दे में आर ई जोड़ेंगे। ठीक है, क्या जोड़ेंगे, आर ई डैश डैश करके। ठीक है, तो आई एम का ऐसे लिखेंगे, यू आर को ऐसे लिखेंगे, ही इज़ को ऐसे लिखेंगे, सी इज़ को ऐसे लिखेंगे, इट इज़ को ऐसे लिखेंगे और यू आर को ऐसे लिखेंगे, वी आर को ऐसे लिखेंगे और दे आर को ऐसे लिखेंगे। यानी यू आर ऐसे नहीं लिख के सीधे यू आर ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको तो बता देता हूँ मैं आपको सीधा सीधा। जैसे इसमें है आई एम तो आई डैश एम, यू आर है तो यू डैश आर ई लिखेंगे। ठीक है, और वी आर है तो वी डैश आर ई लिखेंगे और दे आर है तो आर ई लिखेंगे, दे और आर ई लिखेंगे। ही इज़ है तो ही इज़ लिखेंगे, सी इज़ है तो सी डैश एस लिखेंगे, इट इज़ है तो इट डैश एस लिखेंगे। ऐसे हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते बताते इसी में आपको कैसे लिखेंगे। जैसे आई एम को कैसे लिखेंगे हम, आई एम को लिखेंगे आई एम डैश। ठीक, और जैसे ही इज़ को कैसे लिखेंगे, ही इज़ को लिखेंगे ही डैश एस लिख देंगे सीधे। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और सी इज़ को कैसे लिखेंगे, सी इज़ को लिखेंगे हम
सी इज़ ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और इट इज़ को कैसे लिखेंगे, इट इज़ को लिखेंगे इट इज़ को कैसे लिखेंगे, इट इज़, ठीक है। ही इज़, सी इज़ और इट इज़, तो ही इज़ और सी, ही डैश एस और सी डैश एस और इट डैश एस। और आई एम को कैसे लिखेंगे, आई डैश एम, ठीक है। और जैसे यू, वी और दे, तो यू आर, वी आर और दे आर, इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो दे यू लिख के, ठीक है, डैश आर ही लिखेंगे, यानी ए को छोड़ेंगे, ए को छोड़ेंगे, ए को छोड़ेंगे। और वी आर को कैसे लिखेंगे, वी लिखेंगे और डैश करके आर ही लिखेंगे, ठीक है। और दे आर को कैसे लिखेंगे, दे लिखेंगे और डैश करके आर ही लिख देंगे। तो इस प्रकार से बनाएंगे। तो यू आर को ऐसे लिखेंगे, वी आर को ऐसे लिखेंगे, दे आर को ऐसे लिखेंगे, इट इज़ को ऐसे लिखेंगे, सी इज़ को ऐसे लिखेंगे, ही इज़ को ऐसे लिखेंगे और आई एम को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं पीछे करके। तो जैसे आई एम, तो आई एम को कैसे लिखेंगे, आई एम गोइंग, तो कैसे लिखेंगे इसको देख बता देते हैं आपको। इसको लिखेंगे जैसे आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। और यू आर को कैसे लिखेंगे, यू डैश आर ई और गोइंग, ठीक है। तो आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम लिखेंगे, यानी आई एम ना लिख के सीधे हम ऐसे लिख देते हैं, आई एम गोइंग ना लिख के हम सीधे इसको लिख देते हैं, किसको लिख देते हैं, आई एम गोइंग। इस प्रकार से हम लिख देते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो कैसे हम यूज़ करेंगे, जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूँ, आई एम सीइंग, जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूँ, आई एम सीइंग, मैं देख रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, आई एम फाइटिंग, मैं लड़ रहा हूँ, आई एम टेलिंग, मैं कह रहा हूँ, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। जैसे यू आर का देखते हैं, यू आर कैसे लिखें, ऐसे लिखेंगे और लिख देंगे इसको, ठीक है, ये वर्ब वाला इन्फिनेटिव। तो कैसे लिखेंगे, यू आर, इसको लिखेंगे यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो, यू आर डूइंग, तुम कर रहे हो, यू आर सीइंग, तुम देख रहे हो, यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो, यू आर फाइटिंग, तुम लड़ रहे हो, यू आर टेलिंग, तुम कह रहे हो, यू आर रीडिंग, तुम पढ़ रहे हो। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते, जैसे ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है, ही इज़ डूइंग, वह कर रहा है, ही इज़ सीइंग, वह देख रहा है, ही इज़ प्लेइंग, वह खेल रहा है, ही इज़ फाइटिंग, वह लड़ रहा है, ही इज़ टेलिंग, वह कह रहा है, ही इज़ रीडिंग, वह पढ़ रहा है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। जैसे सी इज़ का देखते हैं, सी इज़ गोइंग, वह जा रही है, सी इज़ डूइंग, वह कर रही है, सी इज़ सीइंग, वह देख रही है, सी इज़ प्लेइंग, वह खेल रही है, सी इज़ फाइटिंग, वह लड़ रही है, सी इज़ फाइटिंग, वह लड़ रही है, सी इज़ टेलिंग, वह कह रही है, सी इज़ रीडिंग, वह पढ़ रही है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। और देख लेते हैं, जैसे इट इज़ का देख लेते हैं, इट इज़ गोइंग, जाया जा रहा है, इट इज़ डूइंग, किया जा रहा है, इट इज़ सीइंग, देखा जा रहा है, इट इज़ प्लेइंग, खेला जा रहा है, इट इज़ फाइटिंग, लड़ा जा रहा है, इट इज़ टेलिंग, कहा जा रहा है, इट इज़ रीडिंग, पढ़ा जा रहा है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। जल्दी, जैसे यू आर का देख लेते, यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो, यू आर डूइंग, तुम कर रहे हो, यू आर सीइंग, तुम देख रहे हो, यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो, यू आर फाइटिंग, तुम लड़ रहे हो, यू आर टेलिंग, तुम कह रहे हो, यू आर टेलिंग, तुम कह रहे हो, यू आर रीडिंग, तुम पढ़ रहे हो। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। जैसे और देख लेते हैं दे का, तो दे आर का, दे आर ऐसे लिखेंगे, दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं, दे आर डूइंग, वे कर रहे हैं, दे आर सीइंग, वे देख रहे हैं, दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, दे आर फाइटिंग, वे लड़ रहे हैं, दे आर टेलिंग, वे कह रहे हैं, दे आर रीडिंग,
वे पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। यानी आई एम का शॉर्ट क्या होता है, आई एम ऐसे लिख देंगे, आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ, या फिर आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। या फिर यू आर गोइंग को कैसे भी लिख सकते हैं, यू आर गोइंग, इसका शॉर्ट फॉर्म ये वाला है। ठीक है, तो आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ, आई एम ऐसे लिखेंगे और गोइंग ऐसे लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ। या फिर यू आर गोइंग तुम जा रहे हो, या फिर यू आर ऐसे लिखेंगे और गोइंग जोड़ देंगे, तो यू आर गोइंग तुम जा रहे हो। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, इसको कैसे शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं। जैसे आई एम नॉट, ठीक है, आई एम नॉट, यू आर नॉट, या ही इज़ नॉट, या सी इज़ नॉट, या इट इज़ नॉट, या यू आर नॉट, या फिर वी आर नॉट, या फिर दे आर नॉट। अगर हम ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे ना लिख के, ठीक है, या फिर इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। किसको, इसको भी ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। तो आई एम नॉट का क्या होगा, जैसे आई एम नॉट का कैन नॉट से आई एम्ड, यानी आई एम नॉट को हम आई एम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आई एम को कैसे लिखते हैं, आई एम नॉट, या फिर, ठीक है, तो आई एम को कैसे लिखेंगे, आई एम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आई एम, और आई एम नॉट को कैसे लिखेंगे, आई एम नॉट। या फिर इसको कैसे लिखेंगे हम, आई एम नॉट को हम लिखेंगे आई, ठीक है, आई एम्ड हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, ऐसे हम नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आई एम नॉट ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, आई एम ऐसे लिख सकते हैं, या आई एम ऐसे लिख सकते हैं। ये हम ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, तो यहीं पे कहा गया है कि आई एम नॉट का कैन नॉट से आई एम्ड। ठीक है, अब जैसे यू आर, शॉर्ट फॉर्म बताया था यू आर का आपको। ठीक है, तो यू आर नॉट, तो यू आर नॉट का क्या होगा, यू आर नॉट का क्या होगा, यू आरेंट, क्या होगा, यू आरेंट। ठीक है, और ही इज़ नॉट का, ही इज़, तो ही इज़ को ऐसे हम लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं, ही इज़ को ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे ही इज़ को। ठीक है, और नॉट जुड़ जाएगा, तो ही इज़ नॉट को क्या लिखेंगे हम, ही इज़ेंट, क्या लिखेंगे, ही इज़ेंट। और सी इज़ नॉट को हम लिखेंगे सी इज़ेंट, और इट नॉट को लिखेंगे इट इज़ेंट। और यू आर नॉट का, यू आर नॉट का क्या लिखेंगे, यू आरेंट। ठीक है, और वी आर नॉट का क्या लिखेंगे, वी आरेंट। और दे आर नॉट क्या लिखेंगे, दे आरेंट। ठीक है, तो इस प्रकार के हम शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बता ही देते हैं थोड़ा सा। जैसे आई एम नॉट को हम लिखेंगे आई एम नॉट ही लिखेंगे। ठीक है, हम आई एम नहीं लिखेंगे, आई एम्ड ऐसे नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, आई एम नॉट ही लिखेंगे। ठीक है, और देखते हैं, जैसे ही इज़ नॉट का, ही इज़ नॉट को हम लिखेंगे ही इज़ेंट, क्या लिखेंगे, ही इज़ेंट ऐसे लिखेंगे। सी इज़ नॉट को क्या लिखेंगे, सी इज़ एंड, तो सी इज़ेंट, ही इज़ेंट और सी इज़ेंट। और इट इज़ नॉट को क्या लिखेंगे, इट इज़ेंट, क्या लिखेंगे, इट इज़ेंट। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और जैसे यू आर को क्या लिखेंगे, यू आर नॉट को क्या लिखेंगे, यू आर नॉट को लिखेंगे यू आरेंट। ठीक है, यू आरेंट, आर एन टी यूज़ करेंगे और डैश करके। ठीक है, तो यू आरेंट लिखेंगे। और वी आर नॉट को क्या लिखेंगे, वी आरेंट लिखेंगे, वी आर नॉट को क्या लिखेंगे, वी आरेंट लिखेंगे। और दे आर नॉट को लिखेंगे दे आरेंट।
क्या लिखेंगे, दे आरेंट। तो यू आर नॉट को यू आरेंट, वी आर नॉट को वी आरेंट, और दे आर नॉट को दे आरेंट। यानी आर लिख के एन टी एन डैश एट यानी आर लिख के एन और डैश टी लिखना है, ठीक है। इसमें भी ऐसे करना है, आर जैसे आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे आर के यूज़ है यहाँ पे, और एन टी सिर्फ लगा हुआ है, एन के बाद डैश फिर टी लगा हुआ है, ठीक है। तो यू आर नॉट का क्या हो जाएगा, यू आरेंट। वी आर नॉट का क्या हो जाएगा, वी आरेंट। दे आर नॉट का क्या हो जाएगा, दे आरेंट। ही इज़ नॉट का हो जाएगा, ही इजेंट। तो इज़ और एन डैश टी लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। क्या लिखेंगे, इज़ एन डैश टी लिखेंगे। तो ही इज़ नॉट को ही इजेंट, सी इज़ नॉट को सी इजेंट, और इट इज़ नॉट को इट इजेंट लिखेंगे, ठीक है। और आई एम नॉट को हम आई एम नॉट ही लिखेंगे, ना कि आई एम्ड लिखेंगे, ठीक है। ये हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं पीछे। तो जैसे देखते हैं, आई एम नॉट ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, आई एम को कैसे लिखेंगे, आई एम नॉट को हम कैसे लिख देंगे, आई, ठीक है, आई एम डैश और नॉट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको ऐसे लिखेंगे ही, यू आर नॉट, ही इज़ नॉट, सी इज़ नॉट, इट इज़ नॉट, यू आर नॉट, वी आर नॉट, और दे आर नॉट, जैसे मैंने आपको बताया था। तो इसको और इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, या फिर आई एम नॉट गोइंग। तो आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट गोइंग मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम डूइंग मैं नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग मैं नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट सीइंग मैं नहीं देख रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग मैं नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट फाइटिंग मैं नहीं लड़ रहा हूँ, आई एम नॉट टेलिंग मैं नहीं कह रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम शॉर्ट फॉर्म में आई एम नॉट को आई एम नॉट ऐसे हम लिख के हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं। अब जैसे सीधे सीधे हम कैसे लिख सकते हैं इसको हम सीधे यू आरेंट गोइंग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम बता देते थोड़ा आपको, इसको लिखेंगे कैसे, जैसे यू, ठीक है, यू आर नॉट गोइंग। इसको कितने प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। जैसे यू आर नॉट, जैसे यू आर नॉट गोइंग, तो हम कैसे लिख सकते हैं, यू आर को कैसे लिख सकते हैं, यू और डैश आर नॉट गोइंग, ठीक है। लिखने का तरीका या बोलने का तरीका, ठीक है, अलग अलग होगा, ठीक है। लिख सकते हैं यू आर, इसको इकट्ठा करके और नॉट लिख देंगे और इसके बाद गोइंग, ठीक है। तो यू आर नॉट गोइंग तुम नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग तुम नहीं जा रहे हो, मीन्स एक ही है लेकिन लिखने का तरीका जो है वो अलग अलग है। और देखते हैं किस तरीके से हम लिख सकते हैं, जैसे यू, ठीक है, यू के बाद क्या होगा, यूज़ होगा, यू आर नॉट को क्या लिखेंगे, आर नॉट को हम लिखेंगे, आर नॉट को लिखेंगे यू आरेंट, क्या लिखेंगे, यू आरेंट गोइंग, ठीक है, यू आरेंट गोइंग, ठीक है। तो यू आर नॉट गोइंग तुम नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग तुम नहीं जा रहे हो, यू आरेंट गोइंग तुम नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो मीन्स एक ही है लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। तो लिखते कैसे हैं, जैसे यू आर नॉट गोइंग तुम नहीं जा रहे हो, अब इसको कैसे लिखेंगे, यू आर नॉट गोइंग तुम नहीं जा रहे हो, यू आरेंट गोइंग तुम नहीं जा रहे हो। तो हम 3 तरीके से इस सेंटेंस को हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा और आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको समझ में आ जाए कि एक ही सेंटेंस को हम कितने तरीके से
लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं। जैसे यू आरेंट गोइंग, तुम नहीं जा रहे हो। यू आरेंट डूइंग, तुम नहीं कर रहे हो। यू आरेंट सीइंग, तुम नहीं देख रहे हो। यू आरेंट प्लेइंग, तुम नहीं खेल रहे हो। यू आरेंट फाइटिंग, तुम नहीं लड़ रहे हो। यू आरेंट टेलिंग, तुम नहीं कह रहे हो। यू आरेंट रीडिंग, तुम नहीं पढ़ रहे हो। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं, जिसमें इज एम आर का यूज होता है और वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ऐसे शब्द वाक्य के अंत में आते हैं तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मानते हैं और उसमें इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो यू आरेंट गोइंग। ठीक है, और देख लेते हैं। जैसे ही इजेंट गोइंग, वह नहीं जा रहा है। ही इजेंट डूइंग, वह नहीं कर रहा है। ही इजेंट सीइंग, वह नहीं देख रहा है। ही इजेंट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा है। ही इजेंट फाइटिंग, वह नहीं लड़ रहा है। ही इजेंट टेलिंग, वह नहीं कह रहा है। ही इजेंट रीडिंग, वह नहीं पढ़ रहा है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं और देख लेते हैं। जैसे सी इजेंट गोइंग, वह नहीं जा रही है। सी इजेंट डूइंग, वह नहीं कर रही है। सी इजेंट डूइंग, वह नहीं कर रही है। सी इजेंट सीइंग, वह नहीं देख रही है। सी इजेंट प्लेइंग, वह नहीं खेल रही है। सी इजेंट फाइटिंग, वह नहीं लड़ रही है। सी इजेंट टेलिंग, वह नहीं कह रही है। सी इजेंट रीडिंग, वह नहीं पढ़ रही है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं और देख लेते हैं। जैसे इट इजेंट गोइंग, नहीं जाया जा रहा है। इट इजेंट डूइंग, नहीं किया जा रहा है। इट इजेंट सीइंग, नहीं देखा जा रहा है। इट इजेंट प्लेइंग, नहीं खेला जा रहा है। इट इजेंट फाइटिंग, नहीं लड़ा जा रहा है। इट इजेंट टेलिंग, नहीं कहा जा रहा है। इट इजेंट रीडिंग, और नहीं पढ़ा जा रहा है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। जैसे और देख लेते हैं। जैसे यू आरेंट गोइंग, यू आरेंट गोइंग, तुम नहीं जा रहे हो। यू आरेंट डूइंग, तुम नहीं कर रहे हो। यू आरेंट सीइंग, तुम नहीं देख रहे हो। यू आरेंट प्लेइंग, तुम नहीं खेल रहे हो। यू आरेंट फाइटिंग, तुम नहीं लड़ रहे हो। यू आरेंट टेलिंग, तुम नहीं कह रहे हो। यू आरेंट रीडिंग, तुम नहीं पढ़ रहे हो। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं और देख लेते हैं। जैसे वी आरेंट गोइंग, हम नहीं जा रहे हैं। वी आरेंट डूइंग, हम नहीं कर रहे हैं। वी आरेंट सीइंग, हम नहीं देख रहे हैं। वी आरेंट प्लेइंग, हम नहीं खेल रहे हैं। वी आरेंट फाइटिंग, हम नहीं फाइट कर रहे हैं, हम नहीं लड़ रहे हैं। वी आरेंट टेलिंग, हम नहीं कह रहे हैं। वी आरेंट रीडिंग, हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं और देख लेते हैं। जैसे दे आरेंट गोइंग, वे नहीं जा रहे हैं। दे आरेंट गोइंग, वे नहीं जा रहे हैं। दे आरेंट डूइंग, वे नहीं कर रहे हैं। दे आरेंट सीइंग, वे नहीं देख रहे हैं। दे आरेंट प्लेइंग, वे नहीं खेल रहे हैं। दे आरेंट फाइटिंग, वे नहीं लड़ रहे हैं। दे आरेंट टेलिंग, वे नहीं कह रहे हैं। और दे आरेंट टेलिंग, वे नहीं कह रहे हैं। दे आरेंट रीडिंग, वे नहीं पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार के हम शॉर्ट फॉर्म में 3 सेंटेंस हम बनाते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे 3 सेंटेंस बना सकते हैं, 3 टाइप के। ठीक है, तो यू आर नॉट गोइंग, तुम नहीं जा रहे हो, ऐसे लिखेंगे। यू आर नॉट गोइंग, तुम नहीं जा रहे हो। यू आरेंट गोइंग, तुम नहीं जा रहे हो। तो इसको बोलते कैसे हैं? जैसे यू आर नॉट गोइंग, तुम नहीं जा रहे हो। यू आर नॉट गोइंग, तुम नहीं जा रहे हो। यू आरेंट गोइंग, तुम नहीं जा रहे हो। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम शॉर्ट फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लें ज़रूर, ठीक है, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में कोई कठिनाई ना हो। और 3 टाइप के हम सेंटेंस यहाँ पे एक ही सेंटेंस का बना सकते हैं, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें कि इज एंड को कैसे इज नॉट को कैसे लिखेंगे और आर नॉट को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इज नॉट को कैसे लिखते हैं, देखो इज नॉट को हम लिखेंगे, इज नॉट को देखो, इज और नॉट को, इज नॉट को क्या लिखेंगे, इजेंट, इज लिख के एन डैश एंड, ठीक है, इजेंट हो गया। और आर नॉट को कैसे लिखेंगे, आर नॉट को लिखेंगे हम आर, ठीक है, एन डैश टी, तो आर एन टू ऐसे लिखेंगे।
आर नॉट को आरेंट लिखेंगे, इज़ नॉट को इजेंट लिखेंगे। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको समझ में आएगा। तो आई एम नॉट का आई एम्ट नहीं होता है, ठीक है। इसका आई एम नॉट हो सकता है, इसका क्या हो सकता है और क्या हो सकता है, इसका हो सकता है आई एम नॉट का आई एम नॉट को कैसे हम लिख सकते हैं, आई डैश एम आई एम नॉट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, आई एम नॉट को आई एम नॉट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम आई एम्ट नहीं लिख सकते हैं, आई एम्ट ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। इसको हम नहीं लिख सकते, हम क्या लिख सकते हैं, आई एम नॉट या फिर आई एम नॉट। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। तो आई एम ऐसे यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे आई एम या फिर आई एम ऐसे यूज़ करेंगे, और आई एम ऐसे यूज़ करेंगे, या फिर आई एम नॉट को हम आई एम नॉट ऐसे लिखेंगे। हम ऐसे आई एम नॉट का यूज नहीं करेंगे। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट इसकी, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, और इसकी भी स्क्रीनशॉट आप ले लें, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आई एम को कैसे लिखेंगे ऐसे, और आई एम नॉट को हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन आई एम्ट नहीं लिखेंगे, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं लेकिन ऐसे आई एम्ट नहीं लिख सकते, ये गलत होगा इंग्लिश में, ठीक है।